हेलो एवरीवन। आज मैथ के क्लास में हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण बातों को अभी हम लोग जानेंगे कि कोई भी अगर फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसे हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो किस तरह से करेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक फ्रैक्शन है 2। इसे हम लोगों को परसेंटेज में पूछा गया कि 2 कितना परसेंट होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 2 गुना 100 करेंगे। कोई भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस बात को ध्यान रखना है आप लोगों को। तो यहाँ पर हमारा आ गया 200% हो जाएगा। यही अगर एक फ्रैक्शन दिया जाए हम लोगों को कि 2/5 है, इसे कितना परसेंट हम लोग लिख सकते हैं। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे 2/5, और जिस तरह से बताया था कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ पर गुना कर देंगे 100। काटते तो ये एक बार में, ये कट जाएगा 20 बार में, तो यहाँ पर आ गया 40%। तो सिंपल सा हम लोगों को ध्यान रखना है कि कोई भी अगर फ्रैक्शन है उसे अगर हम लोगों को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। यहीं एक हम लोग देखते हैं कि अगर एक क्वेश्चन हो कि 2.5 है, अगर इसे हम लोगों को परसेंटेज में बदलना है कि 2.5 एक फ्रैक्शन दिया हुआ है और इसे हम लोगों को परसेंटेज में बदलना है कि ये कितना परसेंट होगा, तो क्या करेंगे 2.5 है, पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा, पॉइंट के बदले 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 है एक संख्या, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। मतलब ये कितना हो गया 225/10 हो गया। अब परसेंटेज में बदलने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो परसेंटेज के लिए आप लोग याद रखिएगा क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई, 0 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ गया हमारा 250% आ गया। सबको समझ में आ गया होगा कि अगर हम लोग फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपल है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई परसेंटेज दिया हुआ है और अगर इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तब क्या करेंगे हम लोग। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास दिया हुआ है 50%, तो 50% को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट बोल सकते हैं आधा बोलते हैं। 50% मतलब आधा। तो ये कैसे हुआ, तो 50% था हमारे पास क्वेश्चन में। करना क्या है, इसको हम लोगों को फ्रैक्शन में बदलना है, ठीक है, भिन्न में बदलना है। तो क्या करेंगे, तो 50%, अब परसेंट को हटाने के लिए हमेशा क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं। जिस तरह से फ्रैक्शन से परसेंटेज में 100 से गुना किए थे, उस तरह से यहाँ पर क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे। तो अब हम लोग काटे तो 0 0 कट जाएगा एक बार में, ये 2 बार में, तो 1/2 आ गया। इसी तरह से अगर एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर है ये 12% है, इसे हम लोग अगर बदलते हैं फ्रैक्शन में तो कितना हो जाएगा। क्वेश्चन है 12% बदलना है फ्रैक्शन में, तो 12 और बट्टा क्या कर देंगे 100 कर देंगे। 4 से काटे तो ये 3 बार में, ये 25 बार में, तो 3/25 हो गया हमारा, ठीक है, 3/25 फ्रैक्शन के तौर पर। और नहीं तो अगर देखिए 12/100 है, पॉइंट में आंसर निकालना है, तो क्या करेंगे 0 1 0 है, उसके बदले 1 डिजिट उतारेंगे, फिर से 1 0 है तो उसके बदले 1 डिजिट उतारेंगे, उसके बाद 1 बदल जाएगा पॉइंट में, तो आ गया हमारा कितना 0.12% आ गया। पॉइंट में बदलना है तो नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमारे पास पॉइंट में ही दिया हुआ है कि 12.5% दिया हुआ है और इसे बदलना है हम लोगों को फ्रैक्शन में, तो क्या हो जाएगा, तो 12.5 है तो ये कर लेते हैं हम लोग, इसे पॉइंट हटाएंगे तो 1 और यहाँ पर 0, तो आया कितना 125/10 आया। अब परसेंटेज को हम लोगों को हटाना है, ठीक है, अभी तक परसेंटेज था ही। अब परसेंटेज को हटाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे, तो गुना कर लेते हैं। 100 से डिवाइड करने के जगह पर 100 से यहाँ पर 1/100 से मल्टीप्लाई काटेंगे तो ये कट जाएगा हमारा तो 25 से काटेंगे 5 बार में, 25 कट जाएगा 4 बार में, तो यहाँ आ गया हमारे पास 5/40 आ गया। और अगर काटेंगे तो ये 1 बार में, ये कट जाएगा 8 बार में, तो 1
यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 1/8 आ गया। तो 12.5% का मीनिंग इस तरह से आ गया। अगर यही क्वेश्चन रहे कि 16, यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं 25.28 है, ये प्रतिशत में दिया हुआ, इसे फ्रैक्शन में बदलना है। तो क्या करेंगे, तो 25.28 है, पॉइंट हटाएंगे तो 1 आएगा, और 2 डिजिट है पॉइंट के बाद तो 2 जीरो, तो 25/28 हो गया। अब हम लोगों को परसेंट जो था उसे हटाना है, तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर लेंगे, तो 100 यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2528 बाई आ गया 1 2 3 4। अब इसे काटे या हम लोग क्या करते, पॉइंट में बैठा लेते। तो पॉइंट में बैठाने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 है, 4 जीरो है, तो 1 2 3 4 चारों डिजिट को उतारेंगे, और 1 जो था वो पॉइंट बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर सबको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह हम लोग फ्रैक्शन को परसेंटेज या परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक टेबल रखा है मैंने, जो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसे कि देखिए 50% जिसका मीनिंग 1/2 होता है, डायरेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में अगर 25% दिया हुआ तो इसका मीनिंग 1/4 कर सकते हैं। और ये सब कैसे आया है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए 25% है, इसको हटाना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो 25 और क्या बताए थे, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये कट जाएगा एक बार में, ये 4 बार में, तो 1/4 आ गया। या अगर आप लोग चाहें तो 1/4 को 25% लिख सकते हैं। अगर 1/4 है, इसे परसेंटेज में बदलेंगे तो गुना करेंगे 100 से, तो ये कट जाएगा एक बार में, ये 25 बार में, तो यहाँ पर 25% आ गया। तो ये हम लोगों का टेबल दोनों तरफ से काम आएगा। अगर 1/2 है, परसेंटेज में लिखना है तो 50%, या तो 50% को लिखना है फ्रैक्शन में तो 1/2, उसी तरह से 25% को लिखना है तो 1/4। 16.66% है, या 16.2/3 है, तो यहाँ पर 1/6 हो जाएगा। 12.5% का मीनिंग डायरेक्ट हम लोगों का हो जाएगा 1/8, 10% का 1/10। इसी तरह से 8.1/3 अगर है तो 1/12 हो जाएगा। तो आप लोग एक बार इस टेबल को ध्यान से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोगों का बहुत काम आएगा ये टेबल। नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 1 नंबर, जहाँ दिया हुआ है एक क्वेश्चन मार्क, उसके बाद का है 52% इक्वल टू 182 है। तो इस तरह को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जहाँ भी क्वेश्चन मार्क है वहाँ आप लोग एक्स रख लीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता है क्या डिजिट है। का मीनिंग होता है गुना 52, अब परसेंटेज को हटाएंगे तो आ जाएगा 100 इक्वल टू 182। बैठा लिए, अब सिर्फ इसे हम लोग काट देंगे। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर, तो अगर इधर कटता है ऊपर नीचे वाला तो बराबर के इधर 182 है और बराबर के इधर 52 है, काट के देखते हैं अगर कटता है तो 2 से काटे तो ये कट जाएगा 26 बार में, इसे 2 से काटे तो 9 और 1 91 बार में कट रहा है ना। और कटेगा तो 13 सत्ते 91, यस कट जाएगा। 13 से काटेंगे तो 13 दूनी 26, और इसे काटे तो 13 सत्ते 91। तो x गुना कितना आया, 2/100 इक्वल टू 7 आ रहा है। इसे काटेंगे एक बार में, ये कट जाएगा 50 बार में। तो x ऊपर में बचा, क्योंकि x इंटू 1 x ही होगा, नीचे 50 है इक्वल टू 7, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 गुना 7 मतलब 7 पचे 35, तो 350 हमारा आंसर आ जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। इजी क्वेश्चन था, सबको उम्मीद है समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं कुछ और सवालों को हम लोग। तो यहाँ पर है 1260 है, का मीनिंग हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पर है तो गुना रख लेंगे। 33.1/3 कितना परसेंट के बराबर था, आप लोगों को याद होगा तो ये मीनिंग था हमारा 100/, अगर आप लोगों को अगर याद नहीं होगा तो इसे फ्रैक्शन को अगर हम लोग तोड़ें तो ये कितना हो जाएगा, 33 तिया 99 और 100, तो 100/3 कर सकते हैं, ठीक है। और परसेंटेज हटाने के लिए 1/100 भी कर सकते हैं, प्लस 755 गुना
80 है और बटा 100 हो जाएगा परसेंटेज हटाने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग काटे तो ये 100 और 100 कट जाएगा तो 1/3 है, डायरेक्ट आ गया हम लोगों का। और यहाँ पर अगर काटेंगे तो ये 20 से काटते तो 20 चौक 100 हो गया और 20 पचे 100 हो गया। तो यहाँ पर 4/5 आ गया। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं और कोई कटेगा तो ये 3 से अगर काटे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा हमारा एक बार में, और इसे काटेंगे तो 12 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 और ये 0। तो यहाँ फर्स्ट वाले में बच रहा है 420, इधर तो सारा कट गया, प्लस इधर बच रहा है क्या, ये 755 गुना 4/5 था, 5 से हम लोग यहीं पर काट सकते थे। तो यहाँ आप काट लेते हैं तो 7 एकम 7 बचा 2, तो 5 बार में 25 और एक बार में, है ना। तो 420 प्लस ये गुना कर लेते 4 20 का 0 और 4 2 6 हो गया। अब इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और ये हो गया 2 और 6 4 10 हो गया, 10 24 आ गया हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगर हम लोगों को यही मालूम रहता कि 33.1/3% इक्वल टू क्या होता, 1/3 होता, और 80% का मीनिंग 4/5 होता, तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे। यहाँ देखिएगा सॉल्यूशन में कितना छोटा हो जाएगा। क्वेश्चन को डायरेक्ट लिखते 1260 गुना 33.1/3 का मीनिंग 1/3 प्लस हो जाता हमारा 755 का मतलब गुना, और 80% का मीनिंग होता है 4/5। तो यहाँ हम लोग क्या किए कि एक स्टेप जो काटने में वेस्ट किए थे हम लोग, और टाइम भी जो निकला था तो वो हमारा बच जाता। डायरेक्ट अगर हम लोग करते तो यहाँ से डायरेक्ट काट लेते तो ये 420 बार में कट जाता, इसे अगर काटते तो ये कट जाता हमारा 151 में। तो बचा कितना यहाँ 420 और यहाँ पर 604 और ये 10 तो 24 हो गया। तो डायरेक्ट 2 स्टेप में हमारा आंसर आ रहा है। और अगर इस तरह से नहीं करने पर ये क्या हो जाएगा, बहुत ही लंबा होगा। तो क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिए कि परसेंटेज आप लोगों को याद रहे, और क्या करें हम लोग इसे छोटा में बनाने का कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग भी साथ में ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर है 540 है गुना 75% को हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो 3/4 लिख सकते हैं, ठीक है। और नहीं समझ में आए तो यहाँ पर देख लीजिए 75% को तोड़ करके तो 75/100 करना होगा। ये 25 तिया 75, 25 चौक 100, तो डायरेक्ट हम लोग 3/4 लिखते हैं, पूरा ये करके नहीं लिखेंगे। उसके बाद का है तो गुना, इसे तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 एकम 5 और 2 7, 7/5 हो गया। का मतलब गुना 2/3 लिखेंगे। अब हम लोग काटते हैं इसे, तो कौन कौन सा कटने वाला है, तो ये 3 और ये 3 कट जाएगा, ये 2 एक बार में, ये 4 कट जाएगा 2 बार में। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा, है ना। 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10, ठीक है। तो 10 का एक 0 और ये वाला 0 काट सकते हैं, तो हम लोग 5 और 2 10 काट दिए और एक 0 काटेंगे, है ना। सबको समझ में आ गया। 5 दूनी 10 हो रहा था, तो 5 और 2 दोनों को काटेंगे और यहाँ से एक 0 को काट लेंगे। तो उस तरह से गुना करना और दिखाने का ज़रूरत नहीं होगा हम लोगों का। तो बचा यहाँ कितना 54 और यहाँ पर बचा 7, तो गुना कर लेते, 7 चौक 28 हो गया, और 7 पचे 35, 1 36 37, ये हमारा आंसर हो गया 378, ए नंबर ऑप्शन। तो यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं परसेंटेज को सॉल्व करना, और साथ ही साथ उसे कितने छोटे तरीके से और जल्दी से जल्दी सॉल्व करें, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन है, आप लोग साथ में ट्राई कीजिए इसे। तो यहाँ पर हो गया 420 हो गया, का मतलब गुना 36% को अगर लिखे तो ये कितना हो जाएगा। तो अगर हम लोग लिखेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर देख लीजिए, नहीं तो माइंड में भी कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं कि 36 है और नीचे 100 है, तो ये कितना से कटेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कितना से कटेगा, तो 4 से ही कटेगा, 9 बार में, 9 चौक 36 और 4 से 25 बार में। तो डायरेक्ट हम लोग 9/25 कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को करना कुछ नहीं, यहाँ पर देखिए 36 है, तो 36 क्या है, 4 से कटने वाला है और 6 से कटने वाला है ना। छोटे डिजिट को हम लोग नहीं लेंगे, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, मगर उससे बड़ा 4 है, उससे बड़ा क्या है 6 है। तो 6 तो कट जाएगा 36, मगर 100 नहीं कटेगा, इसलिए 6 को नहीं लेंगे, 4 को लेंगे, है ना।
तो डायरेक्ट 4 से काटिए, 9 चौक 36 कट गया, और 25 तो कटता ही है 100। माइनस अब क्या करेंगे, 350 गुना, तो 56 देखिए, 56 किससे कट सकता है, तो 4 से कटेगा। तो 4 से अगर हम लोग काटते तो 56 हो जाएगा कितना, 4 एकम 4 और 4 चौक 16 हो जाएगा। और 4 से काटेंगे 100 को तो ये 25 बार में कटता है, तो 14/25 डायरेक्टली लिख लिए हम लोग, 56% ना लिख करके। यहाँ पर हम लोगों का टाइम भी सेव होगा और जल्दी भी बनेगा। क्वेश्चन मार्क के जगह पर x रखेंगे और 94 रख लिए। अब हम लोग काट के देखते हैं। तो नेक्स्ट अगर इसे काटे तो क्या हो जाएगा, ये इसे काटते तो 25 से कट जाएगा ये 5 बार में, और इसे 5 से काटेंगे तो ये 8 पचे 40 और 5 चौक 20 हो रहा है ना। तो ये हमारा आ गया 84, और इंटू 9 है तो गुना करते इसे, तो 9 चौक हो गया 36, तो 3 बचा, और 9 है 72, तो यहाँ 75 हो गया। माइनस इसे अगर हम लोग 5 से काटेंगे तो ये भी 5 से कट जाएगा, ये 7 बार में, 7 पचे 35 कट गया, और ये 0 और भी कटेगा, तो इसे और काट लेते एक बार में, और इसे काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर ये कट रहा है हमारा 7 5 एकम 5 और बचा 2 5 चौक 20 हो गया है ना। यहाँ इन दोनों का तो गुना कर दिया था, ये 5 छूट रहा था तो 5 हम लोग लिखना भूल गए थे, यहाँ कर लेते हैं माइनस। तो 14 को 14 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 196 होता है, 14 का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 94 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को, 5 से इसे डिवाइड करते हैं, उसके बाद इससे माइनस करेंगे, तो डिवाइड करना है तो ये पॉइंट में आएगा। तो इसे डिवाइड अगर नहीं आता होगा तो यहाँ पर देखिए साथ में करते हैं हम लोग, डिवाइड कैसे करते हैं पॉइंट वाला, तो एक बार में लगेगा, तो ये 5, ये कट जाएगा 2, अब यहाँ पर बचा 5, तो यहाँ पर कितना बार में लग जाएगा, 5 बार में 25 लग गया, कट गया, 6 उतरेगा, एक बार में लगा, तो यहाँ पर 1 आ गया। अब क्या करना है कि 5 से तो अब 1 लगेगा नहीं, तो क्या करते हैं, आप पॉइंट लेते हैं, और पॉइंट के बदले यहाँ पर 0 आता है, तो अब ये कट जाएगा 2 बार में, 5 दूनी 10 कट गया, तो आया कितना हमारा, तो 151.2 माइनस 196 इक्वल टू x माइनस 94। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो इन दोनों को घटाना होगा। अब घटाना है कैसे, तो देखिए यहाँ पर पॉइंट वाला अगर हम लोग घटाते तो कैसे करेंगे, घटाना है हम लोगों को 151.2 को 196 से, तो 196 बड़ा है और 151.2 है, तो 151 के बाद क्या है, पॉइंट है और 2 है। यहाँ पर तो पॉइंट है नहीं, तो क्या करेंगे, खुद से एक पॉइंट लेते हैं और एक 0 लगा लेते हैं, और यहाँ पर 151 लिखेंगे, और पॉइंट दोनों सेम स्थान पर होगा, और यहाँ पर 2 लिखेंगे। ध्यान रखना है हम लोगों को कि पॉइंट का स्थान दोनों का सेम होना चाहिए। अब घटाते तो यहाँ पर 8 होगा, पॉइंट यहीं पर आ जाएगा दोनों का, ये 5 हो गया था, 5 में से 1 गया तो 4, और यहाँ पर 9 में से 5 गया तो 4 बचा। तो दोनों में से बड़ा कौन है, तो 196 बड़ा, और इसके आगे माइनस है, तो माइनस हो जाएगा 44.8, और यहाँ पर है इक्वल टू x माइनस 94 है। नेक्स्ट अब क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, x वाले को बराबर के इधर ही रखेंगे, ये डिजिट है और ये डिजिट है, एक तरफ लाएंगे, तो 94 इधर माइनस में, इधर आया तो प्लस में 94 हो जाएगा, माइनस 44.8 इक्वल टू x हो गया। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं, तो x का मान निकालेंगे तो 94 में से क्या करना है हम लोगों को, 44.8 को घटाना है, तो पॉइंट है देखिए यहाँ पर 44.8 है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पर नहीं है, तो पॉइंट के बाद एक 0 ले लेते हैं और लिखते हैं 44.8, घटा लेते हैं, तो ये घटने के बाद हो जाएगा 2, और इसे घटाएंगे तो ये 13 में से 9 गया, तो 13 में से 4 गया, 9 4 ये 5 होगा, है ना। यहाँ पर 13 हो गया था, 13 में से
4 गया, 9 4 13, ये ठीक ही था, 9 होगा और यहाँ पर हो जाएगा 8, 8 में से 4 गया तो 4, तो यहाँ हमारा आ रहा है 49.2 आ रहा है, बी नंबर ऑप्शन आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में एक फ्रैक्शन का सिर्फ यूज किया गया है और बाकी बात क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन में है 3 8 4 2 का मतलब गुना रखेंगे 1/2 प्लस क्वेश्चन मार्क के जगह पर x रखना है, उसके बाद का मतलब गुना होगा 15%, तो कितना लिख सकते हैं 3 इसे 20 रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 15% का मीनिंग 15/100, ये 5 से काटेंगे 5 दिए 15 और इसे काटेंगे तो 5 से ये 20 बार में, तो 3/20 हो जाएगा इक्वल टू 2449। ये इस तरह का जो कैलकुलेशन होगा हम लोगों को माइंड में ही कर लेना है, जिससे क्या होगा क्वेश्चन जल्दी बनेगा। और नहीं आता है तो डायरेक्ट आप लोग रख सकते हैं 15/100, उसके बाद काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अब क्या करते हैं, इसमें से जो जो कटता है उसे हम लोग काट लेते, तो ये 2 से ये कट जाएगा एक बार में, इसे काटेंगे तो कटेगा एक बार में, ये 9, ये 2 और ये 1, तो आ रहा है कितना 1921 प्लस ये गुना होगा तो 3x/20 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 2449 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये x वाला टर्म है, ये डिजिट वाला, ये डिजिट वाला, तो डिजिट को एक साथ में रखते हैं तो 3x/20 कर लेते हैं। ये इसको उठा करके हम लोग इधर लेके जाते हैं तो प्लस हो जाएगा माइनस में, तो 2449 माइनस 1921 हो जाएगा। अब हम लोग घटाते हैं तो 3x इक्वल टू क्या बचा 20, और इधर घटाएंगे तो कितना बचा, तो 9 में से 1 गया तो 8, फिर यहाँ 4 में से 2 गया तो 2, फिर 4 में से 9 जाएगा नहीं तो 14 में से 9 गया तो 9 5 14 हो गया, और 1 1 ख़त्म हो गया। इसके नीचे अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे काट भी सकते हैं, 3 से ये कट जाएगा एक बार में, इसे काटेंगे 3 से तो 3 एकम 3 कट गया, बचा 2, 7 तिया 21 हो गया, और बचा ये 18 हो गया, तो 6 बार में 18। तो क्या क्या बचा इधर, तो इधर सिर्फ 3 कटने के बाद x बचा, यहाँ 20 है और यहाँ पर 176 है। अब हम लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x इक्वल टू 176 इंटू 20 हो जाएगा। तो ये जो जीरो है उससे गुना करने का ज़रूरत नहीं है, लास्ट में हम लोग जीरो डाल देते हैं और 2 से सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 दूनी 12 हो गया, 7 दूनी 14, 1 15 हो गया, और 2 एकम 2 1 3, तो 3520 आ गया है ना। तो 3520 कौन सा ऑप्शन में है, तो ए नंबर ऑप्शन में है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6 नंबर, और इस क्वेश्चन में है कि 420 का 25%, तो 25% हम लोग लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट हम लोग उधर तोड़ के देखते हैं। 25% का मीनिंग कितना होता है 1/4 होगा, और नहीं समझ में आया तो 25/100 कर लीजिए। ये परसेंटेज है, फ्रैक्शन में बदल लेते एक बार में, ये 4 बार में कट जाएगा तो 1/4 आ गया, माइनस 140 गुना x%, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क है तो x और परसेंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा, इक्वल टू 77 हो गया। ये अब काटते हैं, ये कट जाएगा, ये कटेगा एक बार में, इसे काटेंगे तो 4 एकम 4 और 0, 4 5 20 हो गया। तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास, ये 0 और 0 को भी काट लेते, कट रहा है तो ये कट जाएगा 5 बार में, ये कट जाएगा 7 बार में, तो यहाँ पर बचा 105 माइनस यहाँ ऊपर में 7 गुना x 7x, और नीचे बचेगा कितना 5, और इक्वल टू 77 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, डिजिट वालों को एक तरफ रखते हैं और x को उधर लेके चले जाते हैं, ठीक है, माइनस में प्लस हो जाएगा तो 105, ये 77 इधर गया तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस उधर गया तो 7x/5 प्लस हो गया। अब इन दोनों को घटाते तो 15 में से 7 गया तो 8, और यहाँ पर हो गया 9, तो 9 में से 7 गया तो 2, इक्वल टू 7x/5 काट लेंगे हम लोग, तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28, तो यहाँ पर हमारे पास बच रहा है 4 बराबर x और
5, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल टू 20 आ गया, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर। इस क्वेश्चन में है कि 365 का 36%, तो 36% को हम लोग कितना लिखे थे, पीछे भी आप लोगों को याद होगा, तो 9/25 लिखे थे, क्योंकि 36 का मीनिंग होता है 9 चौक 36 कट जाता है। इसके बाद है 56.2 है का x% को हटाएंगे तो 100 इक्वल टू 156.69 हो गया। अब कट रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, इसे काटते हैं सबसे पहले। तो 5 से अगर काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 5 सत्ते 35 और 5 तिये 15। अब तो ये कटेगा नहीं, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किए तो ये कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 हो गया, 2 बचेगा, और 9 सत्ते 63 और 64 एक 65 है ना, ये आ गया। अब बट्टा 5 है, प्लस यहाँ पर गुना कर लेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 56.2x/100 हो जाएगा, इक्वल टू 156 यहाँ पर 69 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, अब इससे भाग कर लेते हैं। तो 5 से अगर काटें तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं। तो एक बार में 5 लगाएंगे, एक आ गया 5, 5 तिये 15, ये कट गया। ये 7 है, 7 उतरेगा तो एक बार में 5 लगाएंगे, 2 बचा, और पॉइंट लेंगे तो ये 0, और 5 चौक 20, ये कट गया। तो आया कितना हमारा, तो 131.4 प्लस 562x/100 इक्वल टू 156 माइनस 69। अब हम लोग देखते हैं ये वाला जो है x वाला टर्म है, इसे जितना का इधर ही रखेंगे, और ये डिजिट और डिजिट को एक तरफ लेके जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। तो इधर बराबर के इधर जो बचा हमारे पास, तो ये बचेगा 56.2x और बाय 100 इक्वल टू 156.69 है, और ये प्लस इधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस 131.4 बचेगा। अब इसे हम लोग घटाएंगे, तो कैसे घटाते हैं, तो यहाँ पर 56.2x/100 और घटाते हैं, इसे सजा करके लिख लेते हैं और घटाते हैं तो 156.69 है। पॉइंट दोनों का समान स्थान पर आना चाहिए, तो पॉइंट यहाँ होगा, और पॉइंट के बाद एक डिजिट है 4, तो यहाँ 4, और डिजिट नहीं तो यहाँ 0 डाल लेते हैं, और यहाँ पर 131। अब घटाते तो ये 9 हो गया, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो गया, और ये 2, 1 1 कट गया। तो कितना आ रहा है, तो यहाँ पर 56.2x/100 इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, इन दोनों को घटा लिए तो 25.29 आ गया, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग इधर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आया है कितना, 56.2x/100 है, इक्वल टू 25.29 है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x इक्वल टू 25.29 इंटू 100 चला जाएगा ऊपर, और ये चलाएगा नीचे 56.2। इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, 100 कैंसिल हो गया। अब इसे अगर हम लोग काटें तो ये कितना बार में कट जाएगा, ऊपर में देख लेते पहले क्या क्या बचा है हमारे पास। तो 2529 है ना, और इंटू 10 है, और नीचे में बचा 25 ये है हमारे पास। इसे भी मिटा लेते हैं। तो नीचे में बचा है यहाँ पर हमारे पास 560 है ना, ये तो गड़बड़। नीचे में बचा है 562।
अब हम लोग क्या करते, इसे 2 से काटे तो ये कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में, और ये काटेंगे तो कट जाएगा 2 दूनी 4 और बचा कितना 16, तो 8 दूनी 16 और ये 1 बार में। अब यहाँ पर है 281 है और यहाँ पर लास्ट में क्या है 9 है, तो 1 का टेबल 9 कितने बार में आएगा, 9 बार में। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि 281 है, इसे 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं ये कटता है क्या। तो 9 कम 9 हो गया, 9 अठे 72 का 2, 7 बचेगा और 9 दूनी 18 और 7 ये 25। तो आ जा रहा है ये, तो इसे अगर हम लोग काटे 1 बार में तो ये कट जाएगा 9 बार में। तो बचा क्या, 9 गुना 5 बचा, तो 9 पचे 45 आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी आ गया। तो हम लोगों ने गैस क्यों किया था कि 9 बार में ये कट सकता है, क्योंकि 281 है और यहाँ पर 25 29 है, लास्ट में 9 है और यहाँ पर 1 है, तो 1 का टेबल में 9 हमेशा 9 बार में ही आता है, तो इसीलिए हम लोगों ने ऐसा गैस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 250 गुना हो जाएगा 14, अब परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, प्लस 150 गुना क्वेश्चन मार्क के जगह पर x और परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 बराबर 140। आप चाहे तो इस तरह से बना करके सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो अगर शॉर्टकट करना है तो क्या हो जाएगा 250 गुना 14% को कितना लिख सकते हैं, 7/50 लिख सकते हैं, प्लस 150 है का x/100 इक्वल टू 140 हो जाएगा। ज़्यादा का फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा टूटने वाला है नहीं। अब हम लोग सिर्फ यहाँ पर क्या करते हैं, काट लेते, 1 0 कट गया, ये 5 से कट जाएगा 5 बार में, 1 0 0 काट लेते, 5 दूनी 10 और ये 5 तो ये 15 कट गया है ना, तो 7 पचे 35 प्लस 3x/2 और इक्वल टू 140 है। अब हम लोग डिजिट को उधर भेजते हैं, तो 3x/2 तो 140 माइनस 35 हो गया। अब यहाँ पर बचेगा क्या, तो 3x/2 घटा लेंगे तो बचेगा कितना, 105 हो जाएगा, और काटे इसे तो 1 बार में ये कट जाएगा, 3 तिया 9 और 5 तिया 15, तो x/2 बराबर 35 हो रहा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 35 दूनी 70 हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। तो इस क्वेश्चन में है कि 550 का दिया हुआ, तो गुना रखेंगे x, क्वेश्चन मार्क के जगह पर परसेंटेज हटाएंगे तो 100 नीचे चला जाएगा, भाग करना है, माइनस 150 गुना 12% का मीनिंग कितना हो जाएगा, 3/25 हो जाएगा, क्योंकि 4 बार में कट जाएगा 12 3 बार में, और 100 कटेगा 25 बार में, बराबर 125 हो गया। अब 12% का देख लीजिएगा, अगर कन्फ्यूजन है तो 12/100 करना होगा, ये कटेगा 3 बार में और ये 25 बार में, तो 3/25 हमने डायरेक्ट लिख लिया है। 1 0 कैंसिल, इसे काटें 5 दूनी 10 और ये कट जाएगा 11 बार में, तो गुना करने पर 11x/2 माइनस यहाँ पर हो जाएगा, इसे काटते हैं तो ये 25 से कम 25 और 25 छक 150 होता है, तो कितना हो गया 6 तिया 18 इक्वल टू 125। अब डिजिट को उधर लेके जाते हैं, तो 11x/2 ये जाएगा इधर 125, तो प्लस हो जाएगा 18। नेक्स्ट 11x/2 जोड़ते हैं तो 8 5 13 हो गया, 8 5 13 का 3, हाथ में बचा 1, 2 और 1 3, 1 हो जाएगा 4 और यहाँ पर 1। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे काटें तो ये 11 1 बार में ये कट जाएगा, 11 कम 11 और ये 3, तो बचा क्या, तो x/2 इधर बच रहा है और इधर बच रहा है 13, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, x इक्वल टू 13 दूनी 26 आ गया हमारा आंसर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन और भी कर सकते हैं हम लोग, 15 तक करते हैं आज, उसके बाद आगे करेंगे। तो 160 है
का गुना बैठाते हैं। ये रूट अंडर क्वेश्चन मार्क है तो हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर क्वेश्चन मार्क के जगह पर एक्स कर लेते हैं, परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 इक्वल टू 64। और यहाँ पर ये जो साइन दिया हुआ है तो ये साइन हमारा है डिवाइड का है ना, ये प्लस नहीं है, ये क्या है, डिवाइड है। तो डिवाइड का मतलब हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर बटा 2 कर लेते हैं। नेक्स्ट ये 0 0 काटेंगे, ये 5 बार में, ये कट जाएगा 8 बार में, तो यहाँ 8 रूट एक्स बटा क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। और ये दोनों कट जाएगा 32 बार में, तो यहाँ 32। ये काटे एक बार में, ये कट जाएगा 8 चौक 32, तो यहाँ पर रूट एक्स इक्वल टू आ रहा है, कितना आ रहा है यहाँ पर, रूट एक्स बटा 5 और इक्वल टू इधर 4। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट अंडर एक्स इक्वल टू 4 पचे कितना हो गया, इधर से गुना होगा तो ये 20 हो गया। अब ये रूट बराबर के उधर जाता है तो क्या हो जाता है, स्क्वायर बन जाता है। तो x इक्वल टू हो जाएगा 20 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रूट उधर गया तो 20 का स्क्वायर 400। तो हमारा 400 इनमें से कोई नहीं यहाँ भी रूट 20 है आंसर, नहीं आंसर तो 20 का स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर हमारा 400 है, बी नंबर ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 11 नंबर। 160 का 45%, तो 160 का 45% मतलब 9 बट्टा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि 45% है, हटाएंगे तो ये 9 पचे 45 और ये 20 बार में, प्लस 250 है, 14% कितना होता है, 7 बटा 50 होता है, बराबर क्वेश्चन मार्क के जगह x माइनस 23 कर लेते हैं। नेक्स्ट अब काटते हैं, ये कट जाएगा 8 बार में, तो 9 8 72 हो गया, प्लस का प्लस ये कट जाएगा 0 0 और 5 बार में, तो 7 पचे 35 हो गया, इक्वल टू, और कुछ बच रहा है यहाँ पर नहीं, तो x माइनस 23 कर लेते हैं। इन दोनों को जोड़े तो 5 2 7 हो गया और 7 3 10 हो गया, इक्वल टू x माइनस 23। डिजिट को इधर लेके जाते हैं तो 107 माइनस से प्लस हो गया 23 इक्वल टू x, तो इसे जोड़ ले तो कितना हो जाएगा 130। तो x का मान हमारा 130 आ गया, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 350 का 66%, तो 350 का 66 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो 33 बटा 50 लिख सकते हैं, क्योंकि 66 को अगर हम लोग 100 से करेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे 33 बार में, 2 से 50 बार में, तो डायरेक्ट इसे कर लिए। प्लस x हो जाएगा 1256 का, अरे यहाँ तो नहीं आया, 1256 का है तो गुना 5 बटा 8 हो गया, ठीक है। अब काट लेते हैं 0 0 और ये कट जाएगा 7 बार में, तो गुना करें तो 7 तिया 21, हाथ में 2 बचा, 7 तिया 21 और 22 1 23, ये आ गया, प्लस इधर x बचा, बराबर ये कटेगा तो काट लेते हैं हम लोग, 8 से कटेगा, ये कट सकता है 8 से, काट के देखते हैं तो 12 को काटते हैं तो एक बार में लग गया, बचा 4, तो 8 पचे 40, ये 8 सत्ते 56 है ना, तो 157 इंटू 5 है, तो गुना कर लेते हैं तो 5 सत्ते 35 का 5, हाथ में बचेगा 3, 5 पचे 25 और 3 28 का 8, 2 बचेगा, 5 गम 5 और 2 7, ये बचा। और x इक्वल टू हो गया 785, ये इधर आया तो माइनस 231, घटा लेते हैं तो 5 में से 1 गया तो 4, 8 में से 3 गया तो 5 और फिर 7 में से 2 गया तो 5, तो 554, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो यहाँ पर है क्वेश्चन कि 750 का है 64%, तो ये कट जाएगा 4 से अगर काटेंगे तो 16 चौक 64 और 4 से 100 को काटेंगे तो ये 25 बार में, तो 64% को हम लोग डायरेक्ट 16 बट्टा 25 लिख लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर डिवाइड है 4 इक्वल टू x, और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन में है तो हमारे पास ये डिवाइड का साइन है ना, ये प्लस नहीं, ये डिवाइड है,
तो x/5 हो जाएगा। 64% वाला आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और नहीं तो 64/100 कर लीजिएगा। 4 से काटेंगे तो 16 चौक 64, ये 25 बार में, इसीलिए हम लोगों ने 16/25 रखा था, है ना। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं इसे कैसे किया गया था। नेक्स्ट अब हम लोग काटे तो ये काटेंगे एक बार में। 25 तिया 75, ये कट गया। 30 गुना 16 तो 16 तिया 48, 480। ये डिवाइड है तो डिवाइड को हटाएंगे तो गुना में बदल देते हैं, और 4 है तो 1/4 या 480/4 कर सकते हैं, और x/5 काट लेते हैं तो ये 1 2 120, मतलब 120 बराबर x/5। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x = 12×5 = 60, मतलब 600 आ गया। डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। तो 3600 का मतलब गुना कर लेते हैं 7/9, फिर का मतलब गुना 45% को कितना लिखेंगे, तो 5 से कट जाएगा, 9×5 = 45, और 100 कटेगा 20 बार में, तो 9/20 डायरेक्ट कर लेते हैं। गुना 35% हो तो 35% को 5 से अगर काटेंगे तो 7×5 = 35 और 20। ठीक है, सबको समझ में आ गया। और नहीं तो देख लीजिएगा 45% है तो लिखेंगे 45/100, है ना। ये कट जाएगा 9 बार में, ये कट जाएगा 20 बार में, तो 9/20 लिख सकते हैं 45% को। उसी तरह से 35% को लिखना हो तो क्या करेंगे, 35/100, तो ये 7 बार में कटा, ये 20 बार में। ठीक है, तो 7/20 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, 9 को कैंसिल कर लेते हैं। 1 0 1 0, यहाँ पर 2 0, ये काटेंगे तो 36 कटेगा 18 बार में, फिर इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 9 बार में। तो बचा कितना, 9 गुना 7 गुना 7 बच रहा है, तो 9 गुना 7 7 49 हो गया। अब इसे हम लोग करते हैं तो 9 9 81 का 1 हाथ में बचेगा 8, और 9 चौक 36, और 8 कितना हो गया, तो 36 और 4 40 और 4 44, है ना, 441 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 तक आज हम लोग करेंगे, और आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। तो 4240 का मतलब गुना 3/5 का 75% मतलब कितना हो जाएगा, तो 3/4 होगा, है ना। आप लोग करके देख लीजिएगा कैसे करना है। तो 75% है तो हटाएंगे तो 100, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 3/4 समझ में आ गया। गुना 25% का मीनिंग 1/4 होता है, आप लोग करके देख लीजिएगा रफ में। अब हम लोग काटते हैं तो ये काटेंगे तो कैसे कट जाएगा, तो 4 से अगर काटते हैं तो ये एक बार में, इसे काटेंगे तो 4 एकम 4, ये 0, 24 हो गया, तो 6 चक 24, और ये 0। नेक्स्ट और काटते हैं हम लोग, 4 से काट सकते हैं, ये 4 से कट जाएगा एक बार में। 4 से काटे तो 4 दूनी 8, और हो गया कितना, 10 था ना 2, तो 26 हो गया। तो 4 से 6 चौक 24, 2 बचा, और 4 पचे, ये कट जाएगा कितना, 4 पचे 20, है ना। तो कितना आ रहा है, 265 × 3 और नीचे कितना है, 5 है। अब यहाँ काट लेते हैं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा गंदा हो जाता है, इसलिए नीचे किए हैं। एक बार में ये काटेंगे तो 5 पचे 25, और 5 तिये 15, है ना, 3 बार में कटेगा। तो आया कितना, 53 × 3 3 जा 9, 9 तिया 27 हो गया, 2 बचा, और 5 9 पचे 45, 1 46, 1 47। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी निकल करके आता है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ में।